एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तमाम राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। और जो संगठन ने फैसला लिया है, सबसे बड़ा फैसला है कि 26 सितंबर को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालना है और उसकी तैयारियां लगभग देश के तमाम कोने कोने में शुरू की जा रही हैं और बड़े उम्दा तरीके से वो कार्यक्रम होगा। दूसरा जो एक तय किया गया कि 15 दिसंबर को एनएमओपीएस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा और ये अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य से उसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे और इससे जो एनएमओपीएस की ताकत है, एनएमओपीएस का जो संघर्ष है, एनएमओपीएस उपलब्धियां हैं, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश के सामने, सरकार के सामने जाएगी। और आने वाले उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले साल में किस तरह से व्यापक आंदोलन, किस तरह से बृहद आंदोलन करके एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कैसे रणनीति बनेगी, उसी अधिवेशन में हम लोग आगे तय करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह का, और मुझे इस बात की बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय टीम ने तमाम सारे साथियों को नई टीम में शामिल किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और उसके बाद इस बात के लिए मैं आग्रह करता हूं कि आपके जो एनएमओपीएस के संघर्ष हैं, उस संघर्षों की बदौलत 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा पुरानी पेंशन का बना हुआ है, ये कोई मामूली मामला नहीं है और कम संघर्षों की बदौलत ये नहीं आया है, बहुत संघर्ष किया गया है। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में एक सभा में बोला एनपीएस बहुत अच्छी है, 20 साल आपने बताते रहे, फिर जब अच्छी थी तो आपने यूपीएस क्यों ला दिया। अब यूपीएस की आप तारीफ कर रहे हैं, जबकि देश का कर्मचारी मांग रहा है कि हमें ओपीएस चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो सूचना तंत्र, या तो वो सूचनाएं सही नहीं दे रहे हैं या सूचना के बाद भी झूठ बोला जा रहा है। एक भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है एनपीएस यूपीएस से और उसका नतीजा यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर शिरडी में वितेश खांडेकर के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और लगातार पूरे देश में किसी न किसी माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में हम और मजबूती से इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और चुनाव जहां जहां है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे। और उन राज्यों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने हकों के लिए आप निश्चित रूप से वोट फॉर ओपीएस को ताकत दीजिए, जैसे आपका हक मिले। और तमाम सारी फैसले और हुए हैं, लेकिन आगामी कार्यक्रम में 2 बड़े कार्यक्रम तय किए हुए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन में हम नए साल के कार्यक्रम तय करेंगे। और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, इस लड़ाई में पद, गुट, विभाग और पदों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एनएमओपीएस के कार्यक्रम में सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भागीदारी निभाएं, जिससे हम लड़ाई को जीत सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में तमाम सारे संगठन से संबंधित फैसले लिए गए और आगामी कार्यक्रम को लेकर फैसले किए गए हैं। अभी 26 सितंबर को पूरे देश के अंदर हमारा आक्रोश मार्च होने जा रहा है एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ। और ये अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम होगा कि ऑल इंडिया लेवल पर नया जो यूपीएस आया है उसके खिलाफ एनपीएस के कर्मचारियों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, ये हमारी 26 तारीख को पूरे ऑल इंडिया में हर मुख्यालय में होगा। उसके बाद फिर 15 दिसंबर को एनएमओपीएस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें पूरे देश से लोग उसमें भाग लेंगे, शामिल होंगे। और उसी अधिवेशन में हम लोग नए साल पर दिल्ली को फिर से बड़ी तैयारी और बड़ी मजबूती के साथ हम दिल्ली को फिर से घेरने का काम करेंगे अपने हक के लिए। तो 15 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, उसमें फिर हम आगामी वर्षों में कितना बड़े कार्यक्रम को किस रूप में देना है, ये हमारा रहेगा। और हमारी एकमात्र मांग है, हम सब एक तरह से पूरे देश के कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल हो, एनपीएस और यूपीएस का जो झुंझुना है वो समाप्त हो। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में बोला था, मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल झूठ है। आपके पास जो तंत्र है, या तो उन्होंने सूचना नहीं पहुंचाई या तो सूचना जाने के बाद भी झूठ बोला जा रहा है। पूरा देश का 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी वो पीड़ित है, दुखी है, आक्रोशित है। एनपीएस यूपीएस को कोई नहीं लेना चाहता, उसे हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। और एनएमओपीएस पूरे देश में सारे लोगों के, सारे विभागों की लड़ाई लगातार लड़ रहा है और आज हमारे तमाम देश के तमाम राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जो एक भी आदमी कहने तैयार नहीं अच्छी है, प्रधानमंत्री जी की या तो सूचना गलत भेजी जा रही है या प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सामने एक प्रकार से इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका मैं प्रतिवाद करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एनपीएस ओपीएस के उलझन में उलझाइए नहीं देश के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे को, आप पुरानी पेंशन बहाल करें।
अन्यथा हरियाणा जहां बोल के आए हैं वहां वोट फॉर ओपीएस का हमारा अभियान है और आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर, नाम को लेके ही सालों साल आपका सरकार से मतभेद रहा है। सरकार ने साफ मना कर दिया था कि भाई हम ओपीएस, एनपीएस और जो नई इन्होंने दिया है हम इन नामों से अलग नाम रखेंगे, फिर आपका समझौता क्यों? देखिए, पहली बात तो एनएमओपीएस का कोई समझौता नहीं, हमारा समझौता हूबहू पुरानी पेंशन पे है। अब जिस सरकार पिछले 20 साल से एनपीएस को खूबसूरत बता रही थी, एनपीएस की बड़ाई कर रही थी, अचानक इसका मतलब एनपीएस खराब हुई आज की सरकार दृष्टिकोण में, आप गड़बड़ थी तभी तो आपने यूपीएस लाया। इसका मतलब जो मैं पिछले 20 सालों से हम लोग कह रहे थे वो बात सच निकली और आपने एक नया झुंझुना दे दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये घोटाला था, वो महा घोटाला होगा। ये अगर खराब थी वो बहुत खराब हो गई। और आपको जानकारी हुई बताते हुए कि मेरा 10%, किसी कर्मचारी का पूरे जीवन का 10% पैसा आप रख ले रहे हो, किसके नाम पर? कि आपको लास्ट वेतन के औसत का, बेसिक का 50% देंगे। ये पूरा सरासर एक आम आदमी का जो व्यक्ति कर्मचारी आता है, किसान का, मजदूर का बेटा यहाँ नौकरियों में आता है, उसके साथ सरासर अन्याय है। और हमारा 10% पैसा रख करके आप उद्योगपतियों देना चाहते हैं। आपने 14% देते थे, आपने कहा हम 18.5% दे दिए। ये सवाल आता है, 18.5% यानी कि 4.5% आपने बढ़ाया। किसका? आम जनता के टैक्स के पैसे को आप काट करके हमारे नाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमें वो नहीं वापस होना है। आप 18 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो, जो हमें मिलना ही नहीं है तो हमें क्या पता, उसके नाम पर 10% पैसा आप हमारा और ले रहे हो। तो ये महा लूट है और संगठित लूट है, सरकार की तरफ से लूट है। एनपीएस और यूपीएस दोनों हम इसकी मुकाबला करते हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं और हूबहू पुरानी पेंशन पे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सब आगे प्रोग्राम बनाएं। हरियाणा का चुनाव आप सबके सामने है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला। आज महाराष्ट्र में शिरडी में हमारी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अगर सब लोग संतुष्ट थे, खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तो वहां क्या करने गए लोग? वहां क्या करने गए? और अभी आने वाले टाइम में 26 सितंबर को आप दिखाई पड़ेगा, पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन की बात। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या नुकसान है आपको? जिस तरीके सारे लोग जो इसकी खुशियां मना रहे हैं और बड़े पैमाने पर लड्डू बर्फियां बांट रहे हैं, और आपका तो एक विरोध करने का एक मकसद रह गया है कि हम जहां भी चुनाव होगा वहीं विरोध करेंगे मोदी जी का। देखिए, जो खुशियां मना रहे होंगे, आपके सवाल से मैं सहमत होते बताता हूँ, जो लोग खुशियां मना रहे हैं वो ओपीएस की मलाई ले रहे हैं। जो ओपीएस खा रहा है वो यूपीएस की तारीफ बता रहा है। आप समझिए, आप ओपीएस लेने वाला यूपीएस तारीफ बता, अगर इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है सबसे पहले वो ओपीएस छोड़े, एनपीएस यूपीएस में आए, फिर तारीफ करे तो समझ में आता है। एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज देता हूं, मैं पूरे देश की तरफ से, एक भी व्यक्ति एनपीएस वाला, एक भी व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि आक्रोशित है। वो लोग कर रहे हैं जो लोग सरकार से मलाई खाते हैं, ओपीएस की मलाई अलग सिखा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में डबल मलाई खा रहे हैं। बंधु जी, आपने दिल्ली के रामलीला मैदान को ऐसा खचाखच भर दिया था डीएन सिंह के नेतृत्व में। सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। तो आप कहते थे कि भाई जो ओपीएस पे वोट देगा हम उसको सहन करेंगे, तो ये रिजल्ट उल्टे क्यों? देखिए, मैं जानकारी आपको दूं। देखिए, जो शिक्षक कर्मचारी है पूरे देश का जनसंख्या के अनुपात में 3 से 4% है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, किसकी सरकार नहीं बनी, किसकी बनी, वो विषय नहीं। 230 सीटों में, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चले जाइएगा, 230 सीटों पर 199 सीटों में पोस्टल बैलेट में भाजपा सरकार वहां हारी है। यानी कि कर्मचारी अपने मुद्दे पर, हमारे आह्वान पर एकजुट रहा। नहीं, 230 में 199 हराया है। पोस्टल बैलेट की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, पोस्टल बैलेट क्योंकि काउंट होता है, लेकिन अगर मेरा पोस्टल बैलेट में गया तो मेरे परिवार का वो ईवीएम में गया, ईवीएम को अलग से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अपने मुद्दे पर शिक्षक कर्मचारी, उसका परिवार खड़ा रहा। अब हारने और जीतने के तमाम सारे कारण हो सकते हैं, जो हारे हैं, जो जीते, वो समीक्षा करें। हमारा मुद्दा जीता है, मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूं, हमारा मुद्दा वहां भी जीता था जहां की आप बात कर रहे हैं। अगली योजना क्या है आपकी? अगली योजना हमारी है 26 तारीख पहला हमारा प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर, हर जिला मुख्यालय पे। दूसरा 15 दिसंबर को जो हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार हमने अधिवेशन के रूप में कॉल किया है। और अभी एक जानकारी बताते हुए दुख भी हो रहा है कि
कि आज हमारा 6 बजे से बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, कैंडल मार्च राजघाट पर। जो शांति के दूत रहे पूरी दुनिया के अंदर महात्मा गांधी थे, उस पर हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च उसके खिलाफ करने जाते हैं। ये वर्तमान सरकार पहले इंडिया गेट पर उन्होंने हमारा परमिशन निरस्त किया, उसके बाद फिर उन्होंने भेज दिया राजघाट। राजघाट में हमारी टीम मंजीत राणा जी और उनकी टीम नेतृत्व करते हुए उस चीज को लिया, फॉर्मेलिटी में 3 दिन लगाया और लास्ट दिन उन्होंने कह दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते। आप कल्पना करिए, इस हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम कोई बाहरी लोग तो है नहीं, हम लोग इसी देश के नागरिक हैं। क्यों ऐसा किया गया? और मैं इसका विरोध करता हूं। इन लोकतांत्रिक मूल्यों का और जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार को, दिल्ली के प्रशासन को, यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं, बार बार NMOPS का नाम आते मान निरस्त कर देते हैं। कहते हैं अरे आपके पास भीड़ बहुत है, आपके पास संख्या बहुत है। हमने कहा वो प्रोग्राम कोई ऑल इंडिया का नहीं था, वो प्रोग्राम NMOPS दिल्ली का था, कैंडल मार्च का। उसमें कुछ लोग शामिल होते, आपने उसको निरस्त कर दिया। कौन से बेस पर? रैली राजनेताओं की कर रही हो तो आप पूरी छूट है, हम अपनी बात कहना हो तो दिक्कत है। सब नौकरियां ही नहीं है तो पेंशन किस बात की? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं इस बात के लिए मुझे खुशी है कि मेरे NMOPS की टीम लगातार जो निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है, सरकारी विभागों का, सरकारी संस्थाओं का, वो खतरनाक है। और देश के नौजवानों को साक्षाल है, 30 लाख पद खाली हैं, उसको आप नहीं भर पा रहे। आपका MP MLA की सीट एक दिन खाली नहीं रह पाती। 6 महीने के अंदर आपने रूल्स बना रखा कि उसके अंदर अंदर हो जाना है। तो 6 महीने कोई वैकेंसी खाली रहे, उसके ऊपर आप क्यों नहीं जाने रहे? हम उसकी भी मांग करते हैं कि नौकरियां भरी जाए और निजीकरण जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि निजीकरण ही NPS एक उसी का रूप है। तो मैं इसके खिलाफ में हूं। और अभी तो आपने UPS की बात की थी, उसको मोटा मोटा मैं बता दूं। 10% पैसा एक कर्मचारी का काट लिया जा रहा है पूरी जिंदगी। अगर एक छोटा भी कर्मचारी है, 10% पैसा पूरी जिंदगी, कम से कम 30 लाख 40 लाख होगा, चपरासी जो होगा। 30 लाख रुपए लग करके आप 6 लाख देने की बात कर रहे हो, पहला नुकसान। दूसरा, 20 साल में फुल पेंशन मिलती थी, आपने उसको बढ़ाकर 25 साल कर दी। इसमें 2 का बहुत तगड़ा नुकसान होगा। 2 का क्या होगा? जो सेना में लोग जाते हैं जनरली 15 साल 16 साल 18 साल करके BRS लेके फंड लेके पेंशन लेके चले जाते हैं, अपने परिवार से, माँ बाप से, बच्चों से दूर रहते हैं। तो सोचो परिवार में एक तो उनका इसका मतलब अर्धसैनिक बल इस फुल पेंशन को कभी पाएगा नहीं। बहुत सारे लोग सर्विस लेट पाते हैं या छूट के बाद पाते हैं, वो सारे लोग इस पेंशन व्यवस्था से बाहर हो गए। एक तीसरा, आपने कहा कि हम देंगे लास्ट वेतन के अनुपात का 50%, यानी कि क्या उन्होंने कंडीशन लगा दिया? हमारे 12 महीने का अनुपात निकालेंगे, फिर उसका बेसिक का, DA का, लास्ट का क्या आएगा। तो मैं महोदय से कहना चाहता हूं, ये UPS और मैं कॉमन बात बताऊं, गांव में जो चर्चा है, ऊट पटांग पेंशन योजना इसका नाम दे दिया गया। UPS मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना है, तो इसका मैं विरोध में हूं। और मैं चाहता हूं देश में पेंशन बहाल हो। 4 राज्यों के अंदर हम लोग संघर्ष करके बहाल कराए हैं, आने वाले समय में हम लोग और उसको मदद से लड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।